पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और मैं साहेबगंज शहर वासियों और व्यापारियों से अनुरोध किया था कि आप हमें सहयोग दें साहेबगंज के विकास के लिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि ये लोग सोशल मीडिया, टीवी चैनल, समाचार पत्रों के द्वारा पढ़े, मालूम हुआ। इसके बाद सारे साहेबगंज जिला के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के लोग, खासकर माइंस विभाग के लोग आए हैं आज ये हमको कहने के लिए कि हम आपके साथ हैं और आप जो आह्वान किए हैं कि हमारी मांग जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक 16 तारीख से हम जो रेलवे से एक भी दाना गिट्टी मेटेरियल नहीं जाने देंगे। ये लोग समर्थन दिए कि हम लोग इंडेंट नहीं लगाएंगे, हम लोग माल नहीं गिराएंगे, हम लोग आपके साथ हैं। इसके लिए मैं अपने तरफ से पत्थर व्यवसायियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने भी साहेबगंज के विकास के लिए एक प्लेटफार्म पर आए। मैं वैसे दलों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, चूंकि ये किसी पार्टी विशेष के द्वारा नहीं है, कि सब लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर इसको सफल बनाएं ताकि साहेबगंज का विकास हो। हमारी मांगे हैं, जो पश्चिमी फाटक, पूर्वी फाटक को तत्काल 15 के पहले टेंडर निकाल दिया जाए, कुछ ट्रेन मांग दिया जाए और कुछ मांग है जो बाद में भी हो सकता है, लेकिन शून्यता की स्थिति में हम 16 तारीख से रेलवे ट्रैक से माल नहीं जाने देंगे। पत्थर व्यवसायी अपना क्रेशर चलाएंगे, माइन चलाएंगे, पत्थर का व्यवसाय करेंगे, पत्थर बेचेंगे, ट्रकों के माध्यम से बेचेंगे, लेकिन रेल के द्वारा नहीं जाएगा। कि रेलवे के क्या नुकसान होगा वो रेलवे आकलन करे। हमारे व्यवसायियों को नुकसान होगा तो हमारा व्यवसायी साहेबगंज को विकास की प्रगति पर लाने के लिए अपना नुकसान सहने के लिए तैयार है। और आज इसीलिए वो आए हैं और खुलकर बोले कि मैं अपनी नुकसान सह लूंगा, लेकिन साहेबगंज के भविष्य की चिंता इन लोगों को भी है। इन लोगों को भी अपने बच्चे की चिंता है। कौन नहीं चाहता है कि हमको साहेबगंज से दक्षिण भारत, बम्बई, गुजरात सभी जगह से ट्रेन मिले। आज साहेबगंज जहां का तहां स्थिति में फंसा हुआ है। हमारी जो ट्रेनें थी वो ट्रेनें भी छीन ली गई, पुरानी ट्रेनें भी। नए ट्रेन देने की बात तो दूर है, पुरानी ट्रेन भी छीन ली गई। आज जाम की समस्या ये है कि पश्चिमी फाटक, पूर्वी फाटक पर लोग एक एक घंटा जाम में फंसा रहता है। हम इतना रिवेन्यू देने के बाद भी हमारी यही स्थिति। इसलिए एक लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे सारे साहेबगंज की जनता, व्यवसायी सभी हम लोग एक साथ हैं और लड़ाई लड़ेंगे। विकास के लिए हम लोग सामूहिक रूप से जितने व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं, आज पंकज भैया के नेतृत्व में विकास के लिए जो हम लोग रेलवे से मांग किए हैं, जो यहाँ का बहुत प्रतीक्षा लोग यहाँ का लोग किया और बहुत कष्ट में जीवन जिया है, उसको हम लोग यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए सारा व्यवसायिक जो हम लोग हैं, पत्थर व्यवसाय, हम लोग सब इनके समर्थन में हैं और ये उचित मांग है। और उचित मांग के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। और हम लोग डेट दिए हैं 16 तारीख को, 16 जनवरी का, जिसके पहले अगर रेलवे प्रशासन हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम लोग रेल से व्यापार बंद करेंगे। पहली बात, ये बैठक नहीं है, ये व्यापारी लोग जितना हम लोग पत्थर व्यवसायी हैं इनको धन्यवाद देने आए हैं कि विकास के मुद्दे पे जो इनका डिमांड, जो आंदोलन है, हम लोग नैतिक, मोरली सब तरह समर्थन करते हैं। क्योंकि साहेबगंज जिला वर्षों से उपस्थित है। इनके पहल पर उपायुक्त महोदय की पहली बार DRM साहब की बैठक हुई। इसमें DRM साहब, SP साहब, मिश्रा जी सभी लोग उपस्थित थे। अब विकास के मुद्दा पर काफ़ी विस्तृत विचार विमर्श हुआ है। उस सरजमीन पर उतरे, इसलिए सभी पत्थर व्यवसायी हम लोग इनको धन्यवाद देने आए हैं। अब भविष्य में जो होगा हम लोग इनका साथ रहेंगे, क्योंकि मुद्दा विकास का है, ये कोई नॉन पॉलिटिकल मुद्दा है। और बहुत जल्द एक शिष्टमंडल DRM साहब से मिलेंगे और रेलवे अधिकारी से अनुरोध करेंगे कि जो जो आप बैठक में निर्णय किए तो उसको सारी जमीन उतारिए। साहेबगंज वर्षों से उपस्थित जिला है और रेलवे में जो रेवेन्यू मिलता है पत्थर व्यवसाय से, उसके बदले में उपलब्धि शून्य है। ये सुविधा मिलना चाहिए, हम लोग हक है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अच्छी पहल की
और साहेबगंज जिला का विकास के मुद्दा पर हम लोग इनके साथ हैं। 16 तारीख में और 15 तक अगर डिमांड रेलवे कुछ विचार नहीं करती है तो 16 से 17 हम लोग इस बिंदु पर हड़ताल में चले जाएंगे। लोडिंग हम लोग बंद कर देंगे।